अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं ताहिर और हमारे साथ है मोहम्मद इकबाल। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ हैं। और मैं आपको नाज़रीन बताता चलूँ, जो हमारी पिछली एपिसोड थी जिसमें पार्ट 1 में हमने कुरान पे डिस्कस की थी और कुरान के बारे में इकबाल भाई से जो रहनुमाई मिली थी हमें, वो अल्हम्दुलिल्लाह से इन्होंने हमें जिस तरह से रहनुमाई हमारे साथ शेयर की थी, वो आज फिर हम एक में नए क्वेश्चन के साथ इनके साथ मैं तो आपसे भी राय लेना चाह रहा था कि अगर आप भी हमारे यूट्यूब जैसे अपनी वीडियोस देखी थी और उसके अंदर अगर आप कुछ क्वेश्चन वगैरह करते तो आज मैं इनसे डिस्कस कर लेता। लेकिन एनीवेज जो आने वाले जो हमारे वीडियोस हैं उसके अंदर अगर आप कोई क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमें कीजिएगा और हमें बताइएगा ताकि हम इकबाल भाई से जो है वो डिस्कस भी कर लें। कुरान के हवाले से जो हमारा पिछली एपिसोड थी उसमें इन्होंने हमें वो टेक्निकल चीज़ें बताई थी जो मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हम बेसिकली एक वैसे कुरान की आयत पढ़ के उसका तर्जुमा करके भी आपको बता सकते हैं। इस तरह तो हर कोई एक बंदा फॉलो कर रहा है कुरान को, हर एक इंसान इसको फॉलो कर रहा है, लेकिन जो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं शायद वो चीज़ आपको कोई और नहीं बताएगा, वो इकबाल भाई भी आपको बताएंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो जिसको हमको कुरान को उस तरह से फॉलो करना चाहिए ताकि हम उन अमाल का जो है वो ज़ख़ीरा लेके आगे तक जाएं, हम आखिरत को वो हमें फ़ायदा पहुंच सके। तो थैंक यू सो मच इकबाल भाई। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ क्योंकि वक्त कम है। सवाल ये है कि हम मुसलमान जो हैं, हम कलमा गो हैं और आपको क्या लगता है कि मुझे ऐसा लगता है और हमारे मुसलमानों को खासकर जो हमारे दोस्त हैं उनको लगता है कि हम लोग ही जन्नत में जाएंगे और बाकी दीगर जो मज़ाहिब के हैं उनको तो ज़ाहिर मिलेगी नहीं जन्नत। वो लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग तो वो कह रहे हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे, मुझे नहीं लगता वो लोग जन्नत में जाएंगे। हम लोग मुसलमानों का ये अकीदा है कि हम लोग मरने के बाद, क्योंकि हम कलमा गो हैं और हम ही जन्नत में जाएंगे। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? थैंक यू सो मच ताहिर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो बात हम कह रहे हैं वो दूसरों के को समझ आए और हम कुरान की रोशनी में बात करेंगे। मेरा जो मकसद है ताहिर, अगेन कि कुरान जैसा आपने भी कहा हम पढ़ तो बचपन से रहे थे, बट टू अंडरस्टैंड विद टुडे, आज के दौर में हम क्या करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शैतान ने इनको इनके काम आरास्ता कर दिखाए हैं। सही बात कि जो ये कर रहे हैं इनको लग रहा है मैं ठीक कर रहा हूँ। बिल्कुल। ये मत भूलें कि शैतान को निकाला गया है जन्नत से तो उसका चैलेंज क्या था। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि मैं तेरे सीधे रास्ते पे बैठूंगा और इनको बहकाऊंगा। तो अल्लाह ने फरमाया, अब आपका जो सवाल था कि क्या मुसलमान जन्नत में जाएंगे, इसी एक आयत में, सूरह अल अराफ की इस आयत में ये है। मैं आगे चलूँ नहीं ना तो ये आपको मिल जाएगा। सुने कि मैं इनके सीधे रास्ते पे बैठूंगा, मैं तेरे सीधे रास्ते पे बैठूंगा और इनको बहकाऊंगा। ठीक है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मेरे सीधे बंदे हैं वो तेरे रास्ते पे नहीं चलेंगे। उसने बोला कि हाँ तेरे बंदों पे मेरा कोई जोर नहीं चलेगा। तो अल्लाह ताला ने बोला कि जो तेरी राह पे चलेगा तुझको और उनको जहन्नुम में डाल के जहन्नुम को भर दूंगा। ये आप सूरह अल अराफ पढ़ें तो यही है। मैं आप आयत का हवाला अटैच कर देंगे ताकि लोग देख लें। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि साफ पता चल रहा है कि जो शैतान की पैरवी करेगा वो जहन्नुम में जाएगा। ये बात कहाँ हो रही है? आदम अलैहिस्सलाम के सामने। हम उनकी औलाद हैं, हम उनकी पीठ से निकले हैं, ये भी कुरान पाक में जिक्र है। तो जब उनको निकाला गया, एक और यहाँ पे मैं बात ऐड करना चाहूँगा इसी हवाले से। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से क्यों निकाला गया? बस वो मुस्लिम नहीं थे? नहीं, मुस्लिम मतलब मेरे एक बड़ा अजीब सा सवाल है, क्या वो मुस्लिम नहीं थे? क्यों निकाल दिया गया अगर मुस्लिम थे तो? बस वो शैतान ने उनको बहका दिया, मतलब गलती हो गई। शैतान ने बहका दिया और गलती हो गई। यानी इसका मतलब है कि आपका मुसलमान होना काफ़ी नहीं है, आपको उस ऑर्डर को भी फॉलो करना है जो अल्लाह ने दिए हैं। बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल दिया है कि आदम अलैहिस्सलाम को गलती की है तो उन्हें निकाल दिया। मुसलमान थे, वो मुसलमान थे। हाँ? अल्लाह के काम मुसलमान थे तो जन्नत में थे ना। अगर वो मुसलमान नहीं थे तो जन्नत में क्यों थे? जन्नत में क्यों थे? मतलब मुस्लिम, आप समझ रहे हैं? मुस्लिम नाम को मैं अलग डिफाइन अभी करता हूँ। ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, बोले। बिल्कुल, मैं एग्री हूँ आपकी सर बात। बिल्कुल, देखिए आदम अलैहिस्सलाम छोटी सी एक गलती होगी, शैतान के जो उन्होंने बहकाया और वो गलती की और जन्नत से निकाला। अब देखिए हम तो दुनिया भी अभी उनको जन्नत से निकाल के दुनिया उसी और फिर दुनिया बनाई और जो भी हुआ फिर आगे मतलब उनको एक आजमाइश में डाल दिया ना। बिल्कुल।
मैं अब आपसे नहीं, मैं अब अपने सवाल पे अब आऊँगा ना। ये तो आप समझ गए माशाल्लाह, और मेरे ख्याल में ऑडियंस को भी समझ में आ गया होगा। देखिए मेरी बातें अल्लाह मेरे दिल में बात डाल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ये टेक्निकल एग्जांपल मुझे किसी ने नहीं दी है। मैं अभी आपकी शो से पहले सोच भी रहा था कि अल्लाह मुझे मेरी हेल्प करना ताकि मैं सही से जवाब दे सकूँ। ये अभी भी मेरी दुआ है। तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप मुझे बताएं जन्नत से निकाला क्यों गया? जन्नत से बस इसी मतलब कि शैतान ने बहका दिया और फिर वहाँ से जो है, देखें इसको आप समझें, है यही है जो आप बोल रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ किस लिए निकाला, कि ऑर्डर फॉलो नहीं किए थे। ऑर्डर फॉलो नहीं, पूरी जन्नत दे दी, कितने दरख्त होंगे, कितने फ्रूट होंगे, कितनी नहरें होंगी, हम सोच नहीं सकते। जन्नत इतनी बड़ी है, अल्लाह ताला कहते हैं कि उस जन्नत की तरफ लपको जिसका अर्ज तूलों पे फैला हुआ है। यानी मिसाल दे रहा हूँ, मीलों में, मील तो मीलों में भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलूँ, मतलब कहते हैं घोड़ा दौड़ाओ तो वो भागेगा नहीं। एक और जगह बता दूं, यहाँ पे ऐड हदीस में आता है कि जो आखिरी शख्स जन्नत में जाएगा उसको, ताहिर आपको पता है कितनी बड़ी जन्नत मिलेगी? 33 नंबर के जो पास होगा उसको कितनी बड़ी जन्नत मिलेगी? हदीस में आता है, पता आपको? नहीं पता? इस दुनिया की जितनी बड़ी जन्नत मिलेगी, इस दुनिया ग्लोब, दिस ग्लोब, द बिगर ग्लोब, इस दुनिया को आप ट्रैवल करें तो कितना टाइम लगेगा ताहिर आपको? बाई एयर ट्रैवल करें, बाई एयर तो ट्रैवल कर ही नहीं सकते ना। मिसाल यहाँ से उड़े, आप चले गए रशिया, रशिया से उड़े अमेरिका, अमेरिका से उड़े इंग्लैंड, करते करते तो आपने दुनिया को तो सर्च किया ही नहीं, आप तो पॉइंट्स पे चले गए, इन मकामात पे। दुनिया को सर्च करने का मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ, इतनी बड़ी कायनात, इस दुनिया वर्ल्ड जो है, इसके आप ऑनर है। अगर आप 33.31 नंबर लेते हैं, सबसे लास्ट में आते हैं, तो बाकियों को कितनी बड़ी मिली? इतनी बड़ी जन्नत अल्लाह ने जब दे दी, और मना क्या किया? दरख्त के पास नहीं जाना। Allah want to test you. Will you follow my orders or not? ये चीज बिल्कुल। तो अल्लाह ने आपको यहाँ पे कितनी खूबसूरत लड़कियां दी हैं दुनिया में, और फिर अल्लाह ने कहा जना के पास भी ना जाना। तो जो फॉलो करेगा वो जन्नत में जाएगा। अब आप समझ गए मेरा पूरा मकसद, कि जब मुझे एक दफ़ा जब मैं डॉक्टर शाह साहब का तर्जुमा सुन रहा था, वहाँ पे जब वो आया ना, उम्र हज के लिए जब निकलो, एहराम बांध लो, तो शिकार की ममानियत आ गई। सही। तो जब उन्होंने ट्रांसलेशन की कि जब वो जाते थे, अब शिकार की ममानियत जहन में रखना, मछली का शिकार आप कर सकते हैं, सही, लेकिन जानवर का शिकार नहीं कर सकते। जब एहराम पहन लेते हैं, वो आयात पढ़ लें। अच्छा, मछली का शिकार कर सकते हैं, दरिया की चीज़ें हलाल है। माज़ूर खाऊं कि मैं इकबाल भाई को इंटरप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास भी दलील उतनी नहीं है कि मैं इनको इंटरप्ट करूं बीच में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी मुझे आज आप ही की वजह से पता चला कि आप शिकार कर सकते हैं, मछली का कर सकते हैं, जानवर का नहीं कर सकते। मछली भी तो जानवर में कंसीडर नहीं होती? नहीं, एक्चुअली जानवर जब हम कहते हैं तो वो चौपाई को कहते हैं। हाँ, जानवर मतलब जो हमारी लैंग्वेज है ना, ठीक है ना, वो बाकायदा बोला पानी के जानवर ना, पानी मतलब मछलियों को इनको खा सकते, इसका नहीं कर सकते। खैर हमारा टॉपिक अभी वो नहीं है। मैं सिर्फ कहना कि जब वो आयत आई, डॉक्टर शाह साहब ने माशाल्लाह जब उसका तर्जुमा तशरीह की, तो वो कह रहे कि हिरन जब उनके सामने गुजरते थे तो उनको लालच होती थी। तो मैं आपसे पूछता हूँ, अल्लाह को उस हिरन को बचा के क्या फ़ायदा? सही बात है। अल्लाह वांट टू टेस्ट यू। तुम मेरे अहकामात को फॉलो करोगे या हिरन पकड़ोगे? यही वाक़या जो है वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी का जिक्र है कि ऊँटनी को जो है ना उनका मार डाला था। नहीं, वो अलग है, वो अलग टॉपिक है। वो बेसिकली वही ऑर्डर थे, ऑर्डर वो भी वही था। मैं इस बात पे एग्री कि अल्लाह ने सिर्फ टेस्ट के लिए भेजा कि ये मेरे पैगंबर है, ये इनका मौजज़ा है। कि उन्होंने एक्चुअली डिमांड की थी कि सामने जो चट्टान है ना, इसमें से अगर वाकई अल्लाह के पैगंबर है तो हमें कोई ऊँटनी दिखाएं जो प्रेग्नेंट हो। ये पूरी एक उसकी बात है। तो अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने बोला ठीक है मैं दिखाता हूँ, मगर अगर इन्होंने फॉलो नहीं किया तो फिर मेरा अजाब ऐसा आएगा। ये अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह जब मौजा दिखा देते तो फिर अगर आप नहीं मानेंगे ही विल कैच यू। फिर माफ़ी भी नहीं है, सिवाय हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का हमें पता चलता है एक कौम का, वरना सब कौमों पे अजाब आ जाता था। खैर, तो बात आपकी क्या रही है? अल्लाह टेस्ट करते हैं हमें, किसको? हम सबको। भाई देखे ना, अल्लाह ने सब कुछ दे दिया, शराब ना पियो। और कुरान पाक की एक आयत है कि तुम्हें ऐसी जायकेदार शराब मिलेगी जिसको पी के तुम्हारे सर में दर्द भी नहीं होगा और होश भी नहीं खोएंगे। भाई जब देनी थी तो मना क्यों की? पिलानी ही है, वहां पिला रहे हैं, तो यहाँ क्यों मना की? टेस्ट के लिए। अगर मैं अभी हेल्थ बेनिफिट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हेल्थ बेनिफिट जो शराब के है या नुकसान है वो भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो है, वो नो डाउट है। मैं अभी से बात करूँ कि मेरे ऑर्डर को फॉलो करते हो नहीं करते। तो आप समझ रहे ताहिर, आपका आंसर इसी में मिल गया कि जो तेरी पैरवी करेंगे, सूरह अल-अराफ,
उनको और तुझको जहन्नुम में डाल के जहन्नुम को भर दूंगा। हु इज सेइंग? अल्लाह। किसको कह रहे? शैतान को, कि तेरी जो पैरवी करेगा, तेरे ये रास्ते पे चलेगा, तो उठा के जो है ना डाल के जहन्नुम में भर दूंगा। अगली लाइन में पढ़ लें। और आपने फिर बोला, अब ये वो चीज, यहाँ चैप्टर क्लोज हो जाता है इसी आयत में। आगे बोला, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जमीन पे चले जाओ, और जब जब मेरी हिदायत आए उसकी पैरवी करना। मुझे आई कैन नॉट शेयर यू माई फीलिंग नाउ। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि अल्लाह ये सब चीज़ें मेरे जहन में डाल रहा है। आई डेंट प्रिपेयर दिस। तो अल्लाह ने बहरहाल वो जब उनको बोला कि तुम दोनों ज़मीन पे चले जाओ और जब जब मेरी हिदायत आए उसकी पैरवी करना। इस सवाल में आपके पास जवाब है ताहिर। क्या आप अल्लाह की भेजी हुई हिदायत की पैरवी कर रहे हो? आई एम टॉकिंग टू ताहिर नाउ, नॉट ऑल द लिसनर एंड व्यूअर्स। आर यू फॉलोइंग अल्लाह's कमांडमेंट नाउ टुडे? सच सच बताना अपने दिल की बात। बिल्कुल यही बात कर रहा हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम ने को अल्लाह ताला ने सिर्फ ये बोला था कि इस दरख्त के पास मत जाना। इस दरख्त, एक दरख्त, कोई बड़ी डिमांड नहीं की थी, मतलब ऑर्डर दिया था इसके पास नहीं जाना। हमें बताएं कि हमें कितने ऑर्डर मिले हुए, हम उनमें से कोई एक ऑर्डर नहीं कर रहे, तो हम कैसे? फिर आप कहें जी मैं कलमा गो जन्नत में चले जाऊँ। देखिए कलमा गो है, कलमा को फॉलो तो करो। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। आई विल इसका, अब इबादत से हमें क्या लगता है? सजदा कर दो इबादत होगी। इबादत ये है कि आप फॉलो करें कमांडमेंट ऑफ अल्लाह की। टेस्टिफाई, कमांडमेंट फॉलो करें, ऑर्डर्स को। लॉ एंड ऑर्डर किसका? अल्लाह का। कायनात किसकी? अल्लाह की। आप अल्लाह की मालकियत, एंड यू आर नॉट फॉलोइंग अल्लाह, एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग के विल गो टू जन्नत। मुसलमान जन्नत में जाएंगे जो कलमा पढ़ा हुआ है। कलमा पढ़ के कलमा को फॉलो तो करो, फॉलो तो करो। कलमा तो इस तरह, तो आप देखो यहूदियों ने क्या किया था, तारीख उठा के पढ़ो। हित्ततुन कहना दरवाजे से एंटर होते हुए, उन्होंने उसको चेंज कर दिया। हमसे पहले उम्मत मुसलमान कौन है ताहिर? यहूदी। हाँ, तो इसका मतलब वो भी जन्नत में जाएंगे। Why you laughing? नहीं, मैं लाफिंग नहीं। एक ऐसा सवाल है जो तुम्हें समझ आना चाहिए ताहिर। इफ यू विल फॉलो, अल्लाह ताला फरमाते हैं बनी इसराइल में कितने लोग हैं जो ईमान वाले हैं, जो रातों को जाग के मेरी इबादत करते हैं। आप कुरान पढ़ लेना। तो जो भी ईमान वाला जिस कौम में, जिस भाई चूजन कौम थी, सिलेक्टेड लोग, चूजन कौम ताहिर, सिलेक्टेड लोग। सिलेक्टेड कौन होते ताहिर? पूरी बटालियन में से, आर्मी में से 3-4 कमांडो सिलेक्ट होते, तो पूरी दुनिया में से उनको चूज कर लिया गया था। जब उन्होंने फॉलो नहीं की कमांडमेंट, अल्लाह ने धुतकार दिया टिल टुडे। ये ऐसा पॉइंट है ताहिर जो अल्लाह ने हमें, मुझे और तुम्हें इस वक्त सिखाया है। वी हैव टू फॉलो इट। कमांडमेंट फॉलो करेंगे। मैं आदम सलाम को बता दिया ना, जमीन पे चले जाओ, जब जब मेरी हिदायत आए पैरवी करना। और अगले अल्फाज भी याद आ गए मेरे जहन में। वह बात हम कुछ और पे चले गए थे। और जो कोई उस हिदायत की पैरवी करेगा, जो कोई उस हिदायत की पैरवी करेगा जो मेरी तरफ से आ रही है। आदम हमारे बाप दादा में आ गए ना, हम उन्हीं को औलाद है ना। जो कोई इस हिदायत की पैरवी करेगा ना गुमराह होगा और ना उसको किसी किस्म का खौफ होगा। माशाल्लाह, ऐसी बात है। अगर आप कुरान फॉलो कर रहे हो, आज हमारे पास कुरान है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक पहुंचा। आज हमारे पास कुरान है ना। इफ यू फॉलो कमांडमेंट ऑफ अल्लाह, अल्लाह के ऑर्डर्स को, यू विल गो टू जन्नत। मुस्लिम हो ना, फॉलो कुरान। इस पे मैं भी एक एग्जांपल छोटी सी देता हूं। देखिए फर्ज करें अगर हम अपने जो है हमारे पास पैसे पड़े होते हैं, हलाल के पैसे पड़े होते हैं, हम बखुशी जब कोई चीज़ खरीदते हैं, खरीद के घर लाते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है कि यार ये उसमें मुतमईन होते हैं हम लोग, बिल्कुल मुतमईन होते हैं ना। हाँ, अगर यही पैसे चोरी के हों और कोई चोरी की चीज़ ले घर के लेके आए या कुछ, दिल मुतमईन नहीं होगा। तो क्या मुतमईन होगा? नहीं। तो यही तो हमारा ईमान अभी इस वक्त हमारा जो मुसलमानों का जो बना हुआ है, मुझे लग रहा है कि हम लोग कितनी चोरी करते हैं, अल्लाह की चीज़ों में से कितनी चोरी करते हैं हम लोग। बड़ी अच्छी एग्जांपल दी आप। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई कि मैं यही से बात मेरे आपने बात की और मैंने सोचा कि हम भी कितनी चोरी करते हैं, हम भी कितनी जो है वो हर चीज़ में अल्लाह की जो है, जो अल्लाह ताला ने हमें मुकर्रर की हुई है उनमें से चोरी करते हैं। तो दिल मुतमईन नहीं है, यकीन मानिए। हम उस तरफ सोचते भी नहीं हैं। अच्छा, दिल चोरी करते हैं, हमारा दिल मुतमईन नहीं है। अल्लाह की चीज़ों में चोरी करते हैं, उसमें हमारा दिल मुतमईन है। ये क्यों? हम जो है ना वो मुतमईन है कि हम जो है ना चले जाएंगे जन्नत में और हमने कलमा पढ़ा हुआ। ये जी ये आपको अभी पिछली आयत में पता चला ना, वो कह रहा है कि मैं तेरे सीधे रास्ते पे बैठूंगा और उनको बहकाऊंगा। अब उसने क्या किया? अब देखें, डोंट फॉरगेट शैतान इज विद अस। ये मत भूले ना, हमें वो याद नहीं रहता।
अच्छा, याद नहीं रहता। हम कहाँ याद रहता है, जो काम कर रहे हो तो हमें ये थोड़ी लगता है शैतान हमारे साथ हमें कुछ कर रहा है। जब अगर कोई चोरी करते हैं वो हमारा दिल मुतमईन नहीं होता उसमें, ये क्या? नहीं, जब आप चोरी करने जा रहे होते, करने के बाद मुतमईन नहीं होता ना, करने से पहले तो मुतमईन होता है, तभी तो करने जा रहे होते हैं आप। हाँ, ये चीज़ है। व्हेन यू आर डूइंग बिफोर दैट यू आर हैप्पी, तभी तो कर रहे हो। अगर बिफोर आपको अलर्ट अलार्मिंग सिचुएशन बच जाए, फॉर एग्जाम्पल आपने घर में अलर्ट होना, बाहर घंटी बज जाए, आप भाग जाओगे। हाँ, आप करने के बाद की बात कर रहे हो ना, मैं करने से पहले की बात कर रहा हूँ। शैतान है वो आपको कह रहा है यार ये अच्छी चीज़ है, जाओ करो। वो आपको बिल्कुल प्रिपेयर करता है, भेज देता है। जब आप वापस आते हो, फिर अंदर ज़मीर है जिसको अल्लाह ताला कहते हैं मैंने अपनी रूह फूंक दी, वो तुम्हारे अंदर तुम्हें मलामत करती है, जिसको हम ज़मीर कहते हैं। जिसको आपने उस दिन मेरे से क्या पूछा था, जिक्र किया था आपसे कि अल्लाह ताला एक कसम खा के कहते हैं कि मैं क़यामत की कसम खाता हूँ, रोज़े क़यामत की कसम खाता हूँ और नफ्स लवामा। हाँ, तो आपने मेरे से पूछा था लवामा का मतलब क्या है? मैंने आपसे पूछा था नफ्स तो लवामा है ज़मीर। ये वही है जो आपको झंझोड़ता है अंदर से कि चोरी कर ली, गलत कर दिया, ये गुनाह कर लिया, गलत कर दिया। तो इन शॉर्ट ये अब मैं ये बताने चाह रहा हूँ कि अब आपने पूछा कि कलमा को जो है वो जन्नत में जाएंगे नहीं जाएंगे? जाएंगे। जिसने कलमा पढ़ा और पढ़ के फॉलो किया वो जन्नत में जाएगा। हदीस में आता है, ये हदीस के हवाले से लोग बयान करते हैं कि जिसने कलमा पढ़ा जन्नत में जाएगा। आई एम एग्री ऑन दिस, मैं एग्री ऑन दिस। लेकिन पता किसके लिए था? ताहिर फॉर एग्जाम्पल किसी भी मजहब से है, अभी इसने कलमा पढ़ लिया, मेरे साथ बैठा, कलमा पढ़ लिया और अभी इसकी डेथ हो गई, ही विल गो टू जन्नत। ये हमारा एक अकीदा बना हुआ है। नहीं, हमारा एक जो अकीदे की बात ही मैं करूँ ना, अकीदे को समझें। जिसने एक दफ़ा भी कलमा पढ़ा वो जन्नत में जाएगा, ठीक है, यही है ना। लेकिन कैसे जाएगा? देखे ना, आपने अभी कलमा पढ़ा, आप अभी नॉन मुस्लिम थे, किसी भी रिलीजन से थे, और अभी आपने कलमा पढ़ा और अब आपकी डेथ हो गई इसी वक्त, तो आप जन्नत में चले गए, क्योंकि आपका पिछला क्लीन हो गया ना। क्लीन हो गया, मैंने तौबा कर ली, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मुझे जो गुनाहों के पिछले ख़त्म कर दे, मैं आज के बाद तेरी इबादत करूँगा। मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया कि आपके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आपके रसूल है, ठीक है ना, तो मैं जन्नत में जाऊँगा। लेकिन अगर मैं ये कलमा पढ़ने के बाद ना मैं ला इलाहा इल्लल्लाह को फॉलो करूँ, ना मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को फॉलो करूँ, तो फिर तो आदम अलैहिस्सलाम वाला काम कर रहे हैं ना। मतलब आदम अलैहिस्सलाम से नाउज़ुबिल्लाह गलती हो गई थी, हम भी गलतियाँ ही कर रहे हैं फिर। बिल्कुल, तो वो जन्नत से निकाले गए तो हम भी निकाले जाएंगे। हु इज़ ग्रेटर, ताहिर और आदम अलैहिस्सलाम? आदम अलैहिस्सलाम। आपको बनाया गया यार, और फिर आप मतलब आप सोचे वो अल्लाह के सामने सब कुछ हुआ, तो जब उनको निकाल दिया गया तो आपको अलर्ट कर दिया गया कि अब ना करना, तभी तो उन्होंने दुआ पड़ी थी ना। तो ये जो मिसाल है, जो कुरान के अंदर मिसालें बयान किया, अल्लाह ताला सही फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तरह तरह की मिसालें आपके लिए बनाई। यकीन माने जो हम पुरानी जो हमारे सामने चीज़ें आती हैं कि दूसरे लोगों की जो हमें बताई जा रही होती हैं, तो वो बेसिकली हमारे लिए मिसाल है, मिसाल उसको समझें अच्छी तरह से। मैं आपने अब बात की थी ना, मैं जल्दी से कौमों का जिक्र कर दूं। देखें, आपने कहा जी पिछली कौमों की बात आपने की थी, अगर हम जन्नत में जाएंगे, हम मुसलमान हैं, कलमा को जन्नत में जाएंगे, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया, तकरीबन क्लियर हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इस दुनिया में कितने पैगंबर आए? कमोपेश जो हमें हदीस से पता चलता है 24,000। तो आप उसमें एक हम कौम जो है, एक हम हो गए, तो बाकी बचे 1,23,999। सही बात, करेक्ट। सो वी विल गो टू जन्नत। मैं आपकी बात मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो वो 1,23,999 दोज़ख में जाएंगे? आई एम आस्किंग यू नाउ। नहीं, वो तो नहीं जाएंगे, लेकिन वो भी अपने वो भी नहीं जाएंगे, आप भी नहीं जाएंगे, तो कौन जाए? वो जाएंगे, वो जाएंगे जिन्होंने फॉलो किया, अपने पैगंबर को फॉलो किया, वही जाएंगे। अच्छा, 1,23,999 में से जिन्होंने फॉलो किया वो जन्नत में जाएंगे, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। जी, और हम सारे जन्नत में जाएंगे? हम लोग हाँ, सही बात है। फिर टेक्निकल यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, फिर सही बात है। अब मैं आपको बताऊं, सूरह फुरकान आयत नंबर 29, 28, 29, 30 पढ़ें। पहले 30 बताता हूँ, फिर 28, 29 बताऊंगा। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, ये है मेरी कौम जिन्होंने कुरान को छोड़ रखा था। या आप कुरान उठा के देखें, ये है मेरी कौम। अल्लाह ताला से कंप्लेन कर रहे हैं, पैगंबर अल्लाह ताला से कंप्लेन, पैगंबर अल्लाह ताला से कहेंगे कि ये है मेरी कौम जिन्होंने कुरान को छोड़ रखा था। अब आपने आज कुरान छोड़ा हुआ या पकड़ा हुआ है? मैं ताबे होने के हवाले से बात कर रहा हूँ, चूमने के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी में लटकाने के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ, शादी में दुल्हन के ऊपर रखने और शेल्फ पे सजाने की बात नहीं कर रहा हूँ। आर यू फॉलोइंग कुरान? तो वो आपने कुरान को पकड़ रखा है, वरना आपने पीठ पीछे डाल रखा है जो उसके अरबिक के
एक्चुअल मतलब निकलती है कि पीठ पीछे डाल रखा था। पीठ पीछे यही है ना, मैं यहाँ रख दूँ और मैं आगे अपने काम करता रहूँ। बताएं। बिल्कुल सही बात। ये आप सूरह फुरकान आयत नंबर 30 खुद पढ़ लें। मैं बार बार कहता हूँ इकबाल कुड बी रॉन्ग, क्योंकि इकबाल इंसान है। मेरी बात 0 है, अल्लाह की बात 100% है। मैं अल्लाह की आयत आपको बता रहा हूँ, मेरी बात को आप भूल जाएं, इग्नोर कर दें कि इकबाल गलत है। 5 मिनट लें, 10 मिनट लें, 20 मिनट लें, लेकिन इस आयत को थोड़ी देर समझें बैठ के। इसके थोड़ा सा पीछे चला जाऊँ ताकि आपकी इसमें ज़रूरी है, ताकि आप फिर आगे लोग ऑडियंस को बताएं। देखें आयत नंबर 2 आयतें पीछे जाए, पता है क्या है? जालिम अपने हाथ काट काट खाएगा। व्हाट आई डिड, ये सिचुएशन होगी। जालिम अपने हाथ काट काट खाएगा, काश मैंने फलां शख्स का रास्ता इख्तियार ना किया हुआ था। दिस इज आया 28, 29, 30 सूरह फुरकान की तीनों आयतें साथ साथ लिखी हुई हैं। जालिम अपने हाथ काट काट खाएगा, काश मैंने फलां शख्स का रास्ता इख्तियार ना किया होता, काश मैंने इस किताब की पैरवी की होती। यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि बस ये 3 आयत, मैं आपको ज़्यादा नहीं कह रहा, बस ये 3 आयत पढ़ लीजिए और जो इकबाल भाई आपको बता रहे हैं तो उनको फॉलो कीजिएगा। आपको एटलीस्ट इनको फॉलो मत कीजिएगा, बस आप 3 आयत को, कुरान को फॉलो करें। मुझे देखें, मैं तो कहता हूँ ताहिर मेरा फेस वीडियो में ब्लर करें आप। आई डोंट वांट टू शो माय फेस, आई वांट टू शो अल्लाह's फेस। आई डोंट वांट टू शो अल्लाह कुरान। मैं अल्लाह का फेस इसलिए कह रहा हूँ, मेरी बात याद रखें, अल्लाह का फेस किस लिहाज से कह रहा हूँ? अनफॉर्चुनेटली अल्लाह को पहचानता कोई नहीं है। इस लिहाज से बात कर, कोई जानता नहीं अल्लाह को। मानते सब है, अल्लाह सबने लिखा हुआ है, गाड़ी में भी, घर पे भी। क्या इतना काफ़ी होता तो 400 या 500 सफ़ों की किताब नाजिल होती हम पे ताहिर? इसमें क्या है पूरी किताब में, मुझे बताओ क्या है इसमें? 500 सफ़ों में क्या लिखा हुआ है? ये बेसिकली एक लाइन में जवाब दें। मैं वही एक लाइन में जवाब दें। एक लाइन में ये जवाब दूंगा कि ये बेसिकली हमें, आप बोलेंगे हिदायत है, हमें नहीं, हमें बस टेस्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने ये चीज़ जो है। नहीं, इस वैसे तो बहुत सारे मीनिंग है, गाइडेंस भी है, रोशनी भी है। मैं एक लाइन में बताऊं क्या है? ये अल्लाह ने अपनी बारे में, अल्लाह का इंट्रोडक्शन है, अल्लाह ने अपने बारे में ब्रीफ किया इसके अंदर। व्हाट आई एम, जिसको आप कहते हैं ना, अल्लाह बार बार कहते हैं मैंने कायनात बनाई, मैंने सूरज बनाया, ज़मीन बनाई, चांदर बनाई, ज़मीन को बिछोना बनाया, तुम्हें लोथड़ा बनाया, कहाँ से काम बनाया, पूरी डिटेल बताई। क्या है ये? अल्लाह इज टेलिंग आई हैव डन दिस फॉर यू। समझते क्यों नहीं हो यार? फिर तुम कहाँ बहके जाते हो यार? फिर इधर उधर किधर इन चक्करों में पड़े हो? तो ये है अल्लाह का इंट्रोडक्शन। मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, जो दुनिया में काम कर रहे हैं करें। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ दाढ़ी रखें, अपने आप को चेंज करके मैं एग्जांपल, अभी मेरी जो लाइफस्टाइल है, मैं इससे निकल के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कहीं चले जाएं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ डेली 5 मिनट उस अल्लाह को सुने तो सही। ही इज सेइंग समथिंग टू अस। अब आप क्लोज कर लें, मजीद हम पार्ट 3 में मजीद बात कर लेंगे, क्योंकि हमें सेगमेंट इतना रखना है ताकि आप लोग इजीली सुन सकें। आप बताएं तार आगे क्या कह रहे हैं आप? जी दैट्स इट। जो इकबाल भाई ने से डिस्कस हुई हमारी, और आपके सामने थी सब चीज़ें, और मैं क्या कहूँगा इकबाल भाई, स्पीचलेस है हम लोग, मैं खुद स्पीचलेस हूँ। क्योंकि मेरे दलील्स होती हैं इंसान के पास, जो मतलब मैं इनको इंटरप्ट करूँ, मैं कुछ बीच में बोलूँगा यार, लेकिन आप ये 3 आयात हैं, अगर आप इन पे गौर करेंगे, जो सूरह फुरकान की मेंशन भी कर दूंगा, 28, 29, 30 बिल्कुल ये मेंशन भी कर दूंगा, और आप इसको ज़रा गौर से आधा घंटा, 2 घंटे आराम से जब टाइम मिले वो ले लीजिए, और बस आप सोचिएगा। बस दैट्स इट, मैं ये कहना चाहूँगा। और बाकी तो हम नेक्स्ट पार्ट में जो आएगा हम वो आपके साथ कुरान, और आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन हो करें, हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे दिल में ऐसी बात डाले, हम आपको एक्सप्लेन करें कुरान के हवाले से। हमारा मकसद कोई फ़िरका वारियत नहीं है, हमारा मकसद, मेरा जो आपको ये सारे जो बातें बताने का दायरा आप लोगों से करने का सिर्फ इतना है कि प्लीज़ अल्लाह को पहचाने और उस रास्ते पे आएं जो अल्लाह ने हमें बताया। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, पार्ट नंबर 3 में, और उसमें हमारा नया टॉपिक होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह वही क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे डिस्कस होगा। प्लीज़ हमें ज़रूर जो है अपनी राय दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू ताहिर, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।